दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो भारत की सुरक्षा, ऊर्जा और भविष्य को सीधे प्रभावित करती है। कल्पना कीजिए, हिमालय की गोद में बसा एक विशालकाय बांध जो न सिर्फ बाढ़ से लाखों लोगों की जान बचाएगा, बल्कि चीन के मेगा प्रोजेक्ट के खिलाफ भारत का मजबूत कवच बनेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की, जो भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध होगा। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य संचालित एनएचपीसी लिमिटेड ने मुख्य बांध के निर्माण के लिए 17,069 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया है। आइए डिटेल में समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अगर आप भी भारत की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और हाइड्रो पावर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में दिबांग नदी पर बनाया जा रहा है। ये नदी ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है, की जीवन रेखा है। प्रोजेक्ट की शुरुआत 2008 में हुई थी, लेकिन पर्यावरणीय क्लियरेंस और स्थानीय मुद्दों के कारण इसमें देरी हुई। अब सितंबर 2025 में आखिरकार काम शुरू हो गया है। एनएचपीसी लिमिटेड, जो भारत की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी है, इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है। टेंडर का लॉट 3 मुख्य बांध, कॉफर डैम और हाउस मैकेनिकल वर्क्स के लिए है, जिसकी बोली 19 सितंबर 2025 को खुलेगी। इस डैम के बनने की कुल लागत करीब 28,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, लेकिन मुख्य बांध का हिस्सा ही 17,000 करोड़ से ज्यादा का है। अब आते हैं टेक्निकल डिटेल्स पर। क्योंकि ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बांध की ऊंचाई 278 मीटर होगी, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध बनेगा, यानी टेहरी डैम से भी 58 मीटर ज्यादा। ये एक रॉक फिल कंक्रीट ग्रेविटी डैम होगा, जिसमें 12 मिलियन क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 32 मिलियन क्यूबिक मीटर फिल मटेरियल इस्तेमाल होगा। पावर जनरेशन की बात करें तो ये 2880 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, यानी सालाना 11,000 मिलियन यूनिट क्लीन एनर्जी। ये बिजली न सिर्फ अरुणाचल को रोशन करेगी, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत और यहाँ तक कि बांग्लादेश तक सप्लाई हो सकती है। प्रोजेक्ट में 3 पावर हाउस होंगे, एक कन्वर्जेंस चैम्बर में 200 मेगावाट और 2 एबटमेंट चैम्बर्स में 1340 मेगावाट प्रत्येक। फ्लड कंट्रोल के लिए रिजर्वायर 3100 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करेगा, जो अचानक बाढ़ को कंट्रोल करने में मददगार होगा। लेकिन दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की असली ताकत उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू में है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी हिस्से यारलुंग सांगपो पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, जो कि 60 गीगावाट का मेगा डैम होगा। ये डैम तिब्बत के मेडोंग काउंटी में बन रहा है और वहां पर नदी का सबसे गहरा मोड़ है। चीन का दावा है कि ये क्लीन एनर्जी के लिए है, लेकिन भारत और बांग्लादेश में चिंता ये है कि चीन पानी का फ्लो कंट्रोल करके डाउन स्ट्रीम में बाढ़ या सूखा पैदा कर सकता है। इमेजिन करें, अगर चीन अचानक गेट खोल दे तो असम में 1988 जैसी भयानक बाढ़ आ सकती है, जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए थे। या फिर पानी रोककर ब्रह्मपुत्र का फ्लो कम कर दे तो पूर्वोत्तर की कृषि, मछली पालन और अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये डैम चीन को भारत की इकोनॉमी पर चोक होल्ड दे सकता है। दिबांग डैम इसी का जवाब है। ये एक बफर की तरह काम करेगा। अगर चीन से अचानक पानी आए तो दिबांग का रिजर्वायर उसे अवशोषित कर लेगा और कंट्रोल तरीके से नीचे रिलीज करेगा। इससे असम, बिहार तक बाढ़ का खतरा कम होगा। साथ ही ये भारत को अपनी वाटर सिक्योरिटी मजबूत करेगा। भारत सरकार ने पहले ही सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जैसी अन्य योजनाओं को गति दी है। ये सिर्फ बांध नहीं, बल्कि भारत चीन के बीच वाटर डिप्लोमेसी का हथियार है। इस प्रोजेक्ट से करीब 5,000 लोग विस्थापित होंगे, जिनके लिए एनएचपीसी ने रिहेबिलिटेशन पैकेज तैयार किया है। नई बस्तियां, मुआवजा और जॉब्स। पर्यावरणीय क्लियरेंस में फॉरेस्ट क्लियरेंस भी मिल चुका है और इको फ्रेंडली मेजर्स जैसे फिश पासेज और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर शामिल है। लेकिन चिंता यह है कि हिमालयी क्षेत्र में भूकंप का खतरा है, तो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड क्लास रखे गए हैं। कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उदाहरण बनेगा। दोस्तों, 91 महीनों में यानी 2032 तक ये बांध तैयार हो जाएगा। इससे भारत को न सिर्फ 2880 मेगावाट पावर मिलेगी, बल्कि रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे। कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, टूरिज्म, सब में पूर्वोत्तर का डेवलपमेंट तेज होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत। ये भारत की आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। अंत में कहना चाहूंगा कि पानी ही भविष्य है। चीन के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ बांधों की नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी और टेक्नोलॉजी की है।
भारत मजबूत हो रहा है और ये प्रोजेक्ट इसका प्रमाण है। आपको क्या लगता है, क्या ये डैम पर्याप्त है या और प्रोजेक्ट्स चाहिए? कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।